Good morning guys, welcome back to our YouTube channel. In previous lecture we were discussing the most important lecture of mathematics, that was number system. In number system अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम में हमने भी केवल एक चीज़ पढ़ी है। नंबर सिस्टम में अभी केवल हमने डिजिट पढ़ी है और आज डिजिट में हमने संख्याओं के बारे में अध्ययन करने की कोशिश की है। और आज जो हम डिजिट की बात कर रहे हैं, डिजिट में आज हम क्या पढ़ेंगे? डिजिट में आज हम लोग पढ़ेंगे कि आपको अंक दे दिए जाएंगे, संख्याएं दे दी जाएंगी एक एक अंकों वाली, उनसे मिलाकर कुल कितने अंकों का निर्माण किया जा सकता है या किया जाएगा, हम आज इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सपोज कीजिए जैसे कि आपको अगर केवल आपको दो नंबर दिए हैं 1 और 2 और आपसे पूछा जाए कि कितने संख्या बनेंगे, इससे कितनी संख्या बनेगी। केवल दो नंबर आपको दिए हों 1 और 2 और पूछा जाए कि इससे कितनी संख्याओं का निर्माण हो सकता है। तो अब दो डब्बे हैं, केवल दो ही संख्याएं हैं। आप अगर एक को फिक्स कर दे तो दूसरे डब्बे में क्या जाएगा? 2। और अब अगर आप 2 को फिक्स कर दे तो पहले डब्बे में क्या जाएगा? 1। तो यानी कि इन संख्याओं से केवल 2 संख्याओं का निर्माण हो सकता है, वो ये है। लेकिन अगर रिपीटेशन भी अलाउ हो जाए तो यहाँ पर 1 1 या यहाँ पर 2 2, ये भी एक पॉसिबल है। तो यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो इससे केवल 4 संख्याओं का निर्माण हो सकता है, वो भी अगर रिपीटेशन अलाउ हो। एक डिजिट छोड़कर अगर रिपीटेशन अलाउ हो, वैसे तो केवल 2 का होगा। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको लगता है बहुत आसान है कि 2 अंकों से तो केवल 2 नंबर बन रहे हैं। अब सपोज कीजिए आपको अगर और ज़्यादा संख्याएं बढ़ती चली जाए, अगर संख्याएं और ज़्यादा बढ़ा दें, सपोज कीजिए 1 2 3 से कोई नंबर बनाना है। अब इसका थोड़ा और ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा हिसाब। सपोज कीजिए एक को फिक्स कर दिया, केवल इन दोनों को बदलना है। पहली संख्या ये है तो दूसरी संख्या ये होगी। अब सपोज कीजिए इसको फिक्स कर दिया तो पहली संख्या ये हो जाएगी और दूसरी संख्या ये हो जाएगी। अब सपोज कीजिए इसको फिक्स कर दिया तो पहली संख्या ये हो जाएगी और दूसरी संख्या ये हो जाएगी। इस प्रकार टोटल मिलाकर, इस प्रकार अगर हम टोटल की बात करें तो केवल 6 संख्याओं का निर्माण हो रहा है। यानी कि इनसे कितना हुआ? 6 संख्याओं का निर्माण हुआ और इससे 2 का। अच्छा, अब अगर एक और संख्या बढ़ा दी जाए, एक और संख्या बढ़ा दें 1 2 3, अगर 4 भी कर दें तो अब हिसाब और ज़्यादा गड़बड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि अब फिक्स के लिए 2 संख्याएं कम से कम फिक्स करनी पड़ेंगी और 2 केवल चलायमान रखनी होगी। इसका मतलब अब थोड़ा सा और ज़्यादा हिसाब अलग हो रहा है। अब संख्याएं और ज़्यादा बनेंगी। इफ़ यू वांट टू फॉर्म नंबर्स बाय यूजिंग दीज डिजिट्स, यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट दैट हाउ मैनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। कितने नंबर इनसे बनेंगे? अगर डिजिट्स दी जाए तो संख्याओं का फॉर्मेशन कैसे होगा, आज हम लोग यही सीखेंगे। प्रश्नों से ही शुरू करते हैं कि प्रश्न एग्ज़ाम में कैसे आते हैं और प्रश्न के आधार पर ही हम इस टॉपिक को सीखना शुरू करेंगे। तो एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे आते हैं? हाउ मैनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट गिवन बिलो। इसका मतलब होता है दिए गए अंकों का प्रयोग करके कुल कितनी संख्याओं का निर्माण किया जा सकता है या ये संख्याएं बनाई जा सकती हैं। और जो डिजिट्स हमें गिवन है, एंड द डिजिट्स आर गिवन 0 4 5 7। जो डिजिट गिवन है वो है 0 4 5 और 7। यानी कि कुल 4 अंकों की वह संख्या बनानी है, क्योंकि 4 ही अंक दिए हैं और 4 अंकों की वह संख्या बनानी है जिसके द्वारा इन अंकों का प्रयोग करके उस 4 अंकों की संख्या का हमें निर्माण किया जा सकता है। अब कुल कितने अंक बनाए जा सकते हैं या कितने अंक बनेंगे, हमें यही फाइंड आउट करना है कि कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं।
कुल कितनी, यानी कि हाउ मैनी, हमें इनका प्रयोग करके कुल बनाई जा सकने वाली संख्याओं को ज्ञात करना है। तो इसका मतलब होता है कुल, अच्छा टोटल कितने अंकों की संख्याओं का निर्माण करना है, 4, क्योंकि 4 ही अंक दिए हैं तो हमें क्या क्या निर्मित कर लेना है, यानी कि एक बॉक्स निर्मित कर लेता है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले सीखा था एक संख्या को फिक्स करने के लिए। ये तो कुल 4 अंकों की संख्या बनाई जाएगी, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न को बहुत डीपली सीख ले। अब एक चीज़ देखिए, इस संख्या में 0 है, अगर मैं 0 को यहाँ पर रख दूँ, तो वह संख्या 4 अंकों की नहीं, वह संख्या केवल कितने अंकों की रह जाएगी, 3 अंकों की। लेकिन मुझे तो प्रश्न में क्या कहा है कि इन अंकों का प्रयोग करके कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, यानी कि अगर मुझे 4 अंकों की संख्या बनानी है तो यहाँ पर 0 नहीं रख सकते। अगर यहाँ पर 0 आ गया पहले स्थान पर तो हमारी संख्या 4 अंकों की नहीं रहेगी। अब अगर मुझे यहाँ पर 0 नहीं रखना है तो इसका मतलब मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, या तो मैं 4 रख सकता हूँ, या मैं 5 रख सकता हूँ, या 7 रख सकता हूँ, यानी कि 4 में से केवल 3 अंकों को मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। कितने अंकों को, 3 अंकों को। अब पॉसिबिलिटी यहाँ पर तो मैं 0 रखूँ, 4 रखूँ, 5 रखूँ या 7 रखूँ, मेरे पास चारों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मैं इस स्थान पर चारों अंकों का प्रयोग कर सकता हूँ। इस स्थान पर मैं कितने अंकों का प्रयोग कर सकता हूँ, चारों। तो यानी कि इस स्थान पर कितने अंक आ जाएंगे, 4। अगले स्थान पर भी कितने अंक आएंगे, 4, क्योंकि वहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब उससे अगले पे कितने आएंगे, 4। तो यानी कि टोटल जो नंबर मेरे पास बनेंगे, जो टोटल संभावनाएं मेरे पास इन अंकों की है, केवल इस स्थान को छोड़कर, क्योंकि अगर मैंने वहाँ पर 0 रख दिया तो मेरी जो संख्याएं बनेंगी वह 4 अंकों की नहीं, वह 3 अंकों की बनेगी। तो इसलिए वहाँ से 0 हम नहीं रख सकते, 0 को हम यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, 0 नहीं रख सकते। अगर 0 रख दिया तो वह संख्या 4 अंकों की नहीं, 3 अंकों की रह जाएगी। तो अब कैलकुलेट करते हैं, पहले स्थान पर मैं कितनी संख्याओं को रख सकता हूँ, पहले स्थान पर 3 अंक आ सकते हैं। इन दिए गए अंकों में से केवल कितने अंक पहले स्थान पर आ सकते हैं, 3, और दूसरे पर 4 आ सकते हैं, तीसरे पर भी 4 आ सकते हैं, 5वें पर भी 4 आ सकते हैं। अब इनको कैलकुलेट कीजिए, 64 गुणा 3, इसका मतलब होता है 12 और 1 19। तो मैं कितनी संख्याओं का निर्माण कर सकता हूँ, कुल मिलाकर मैं कितनी संख्याओं का निर्माण यहाँ पर कर सकते हैं इन अंकों का प्रयोग करके। 192 नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 0 4 5 7। अब एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि 3 अंक और 4 अंक वाला फंडा इस प्रश्न में कैसे हो रहा था। अगर किसी भी स्थान पर 0 हो, 0 को पहले स्थान पर काउंट नहीं किया जाता है। छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा था कि अगर किसी भी, एक है ये और एक है ये, अगर मैं नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना चाहूँ तो इसमें कितनी है, 2, और इसमें कितनी है, 1। तो यानी कि 0 को काउंट नहीं किया जाता है, किसी भी संख्या से पहले 0 को काउंट नहीं किया जाता है। अगर 0 को काउंट नहीं किया जाता है तो हम वहाँ पर पहले स्थान पर 0 नहीं पुट कर सकते। पहले प्रश्न के बाद आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स। दिए गए अंकों का प्रयोग करके कितनी संख्याओं का निर्माण किया जा सकता है। डिजिट जो गिवन है, डिजिट्स आर गिवन 2 3 5 7 एंड 8। जो भी दिया है वो सामने है, लेकिन अब हमसे पूछा गया है कुल संख्याएं कितनी बन सकती हैं, सम संख्याएं कितनी बन सकती हैं, या विषम संख्याएं कितनी बन सकती है। यानी कि अब हमसे तीनों पूछ लिए गए हैं, टोटल नंबर्स, इवन नंबर्स एंड ओड नंबर्स। अब इनको हल करने के लिए अगर हमें पता है सम संख्याएं और विषम संख्याएं किससे कहते हैं, फिलहाल हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हम आपसे अगर बता दें कि जो भी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं, 2 से जो भी संख्याएं विभाजित हो जाएं उन्हें क्या कहा जाता है, सम संख्याएं, और जो 2 से विभाजित नहीं होंगी उनको क्या कहा जाता है, विषम संख्याएं। बस इतना ध्यान रखना है।
बाकी तो अब हम प्रश्न करेंगे। अगर हम पहला प्रश्न इसमें से करें कि टोटल नंबर्स, अगर पहला पार्ट इसमें से करें हम, कौन सा, टोटल नंबर्स कितने बनेंगे, आइए देखते हैं टोटल नंबर्स कितने बनते हैं। तो हमें डिजिट कितनी यूज करनी है, डिजिट यूज करनी है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हमें 5 अंकों का प्रयोग करना है। तो यानी कि अब हमें कितने बॉक्स फिल करने पड़ेंगे, 5। अब हम बॉक्स का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सिंपल। अब इनमें से अगर मुझे टोटल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, टोटल नंबर्स आई वांट टू फाइंड आउट हाउ मैनी नंबर्स कैन बी फाउंड, इट मीन्स अगर मैं पहले स्थान की बात देखूं तो मेरे पास टोटल अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5, हाउ मैनी नंबर्स आई हैव, 1 2 3 4 5। इसका मतलब मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ पहले अंक की क्या है, क्योंकि इसमें शून्य नहीं है, यानी कि सभी संख्याओं को मैं यहाँ पर फिक्स कर सकता हूँ, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 7 को, 8 को। इन अंकों को हम प्रयोग करके, तो यानी कि मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ कितनी है पहले डब्बे में रखने के लिए, मेरे पास पहले स्थान पर अगर मैं इस संख्या को रखना चाहूँ तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ। मुझे तो टोटल नंबर्स, आइदर इट वॉज इवन नंबर और ऑड नंबर, मुझे तो केवल टोटल नंबर्स चाहिए। अब मैं कुछ भी फाइंड आउट करूँ उससे मुझे केवल पॉसिबिलिटीज़ से मतलब है। पहले स्थान पर मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 5, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 5। दूसरे स्थान पर भी 5, तीसरे पर 5, चौथे पर 5, पांचवें पर भी 5। यानी कि अगर टोटल नंबर्स की बात करूं, इस अंकों से बनने वाले अगर मैं टोटल नंबर्स की बात करूं तो सभी स्थान के लिए हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, तो यानी कि इनमें से कोई भी अंक मैं प्रत्येक स्थान पर प्रयोग कर सकता हूं। अगर मैंने यहाँ पर 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख, इनमें से कोई भी रख दूं, मेरे पास अपनी खुद की एक चॉइस है कि मैं यहाँ पर ये अंक प्रयोग कर सकता हूँ। टोटल नंबर्स कितने हुए, टोटल नंबर्स हुए 5⁵ इतने ही तो हुए। अच्छा, अब हम इसको काउंट करेंगे, 625 × 5, इट मीन्स यानी कि इन अंकों को प्रयोग करके 5 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, 5 अंकों वाली कुल इतनी संख्याओं का निर्माण किया जा सकता है। तो देखिए, केवल फिलहाल हम 5 डिजिट पर पहुंचे हैं और कितनी सारी संख्याओं का निर्माण किया जा रहा है। हम ऐसे ही अगर इसमें एक अंक और बढ़ा दिया जाए तो यह आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सोच कर देखिए, जैसे कि हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, डब्बे बनाकर हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं। हम केवल ये तरीका आना चाहिए, और ये डिजिट का केवल कमाल है कि जिसके कारण इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का निर्माण हो रहा है। मतलब इतने नंबर्स, टोटल नंबर्स, खाली इन अंकों का प्रयोग करके इतने नंबर्स बन सकते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे इवन नंबर की बात की है। सेकंड पार्ट में इवन नंबर, वी हैव टू फाइंड सम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, सम संख्याओं की संख्या कितनी होगी। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था कि सम संख्याएं, यानी कि जो भी संख्याएं 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए उनको सम संख्या कहा जाता है। फिलहाल तो केवल इतना ही बेहतर है। अब इन अंकों में से, इन टोटल दिए हुए अंकों में से सम संख्याएं कब बन सकती है, जब लास्ट के स्थान पर क्या रहा हो, कोई भी सम संख्या रही हो। यानी कि लास्ट जो हमारा प्लेस है, बिल्कुल लास्ट जो हमारा स्थान है, अगर उस पर कोई भी क्या रही हो, 2 से विभाजित होने वाली संख्या रही हो, तो वह हमारी संख्या, जो भी हमारी संख्या का निर्माण होगा, वह कौन सी संख्या होगी, सम संख्या। तो एक बात का ध्यान रखना है, केवल हमें यूनिट प्लेस का, यानी कि यूनिट डिजिट का हमें ध्यान रखना है कि यूनिट डिजिट पर केवल क्या आना चाहिए, कोई भी इवन नंबर हो, इन अंकों में से कोई भी इवन नंबर हो, वह यूनिट डिजिट पर आएगा। अब इसमें से देखिए, इसमें से यूनिट डिजिट के नंबर कितने दिए हैं। अगर मैं यूनिट डिजिट पर 2 रखूं तो भी सम संख्या बनेगी। 3 नहीं रख सकते, 5 नहीं रख सकते, 7 भी नहीं रख सकते,
दूसरा 8। तो यानी कि टोटल नंबर्स, अगर मैं 2 या 8 इन अंकों में से अगर यूनिट प्लेस पर या तो 2 हो या 8 हो तो ही हमारी संख्या क्या होगी, सम होगी, इवन होगी, अदरवाइज हमारी संख्या इवन नहीं होगी। तो यानी कि हमारे पास केवल यूनिट डिजिट की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, यूनिट डिजिट की पॉसिबिलिटीज़ आर ओनली 2। देयर आर ओनली 2 possibilities that can be used on the यूनिट डिजिट। अगर मैं यहाँ पर 2 या 8 को रखूँ तो ही हमारा नंबर सम हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो यानी कि हमारे पास यूनिट डिजिट की कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, ये तो फिक्स हो चुकी है, हमारे पास यूनिट डिजिट की पॉसिबिलिटी केवल 2 है। अब यहाँ पर मैं कितने अंकों का इस्तेमाल कर सकता हूँ, यहाँ पर तो मैं कितने भी करूँ उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर जितने भी दिए हैं सारे अंकों का यहाँ पर प्रयोग होगा। पहले अंक की पॉसिबिलिटीज़ 5, दूसरे की 5, तीसरे की भी 5, चौथे की भी 5, लेकिन जो 5वां अंक है केवल उसी की पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास क्या होगी, अगर हमें संख्या को सम रखना है तो वहाँ पर हमें सम संख्या रखनी पड़ेगी। तो इसलिए वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ क्या है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही नंबर दिए हैं तो इसलिए पॉसिबिलिटीज़ भी कितनी है, 2। अब कुल इवन नंबर्स, टोटल इवन नंबर कितने आएंगे, टोटल इवन नंबर्स आर, इनको कैलकुलेट कीजिए, 625 गुणा 2 यानी कि टोटल कितने हुए, 625 इंटू 2, इसको कैलकुलेट किया यानी कि 1250। हमारी इतनी संख्याएं, टोटल इतनी संख्याएं क्या होंगी, सम होंगी, इवन होंगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट नंबर। अब हमें लास्ट में क्या पूछना है, अब हमें ओड नंबर का निर्माण करना है, इन्हीं अंकों का प्रयोग करके किस संख्या का निर्माण करना है, ओड डिजिट का। फंडा तो बिल्कुल सिंपल है, हमें केवल किस चीज़ का ध्यान रखना है, यूनिट प्लेस का। किसका, यूनिट प्लेस का। अगर यहाँ पर हुआ ओड नंबर, अगर यहाँ पर ओड नंबर हुआ तो यानी कि हमारा जो टोटल नंबर होगा फॉर्म वो भी ओड ही होगा। अब पॉसिबिलिटीज़ देखिए, पॉसिबिलिटीज़ यानी कि हम यहाँ पर केवल कौन कौन से नंबर अंक रख सकते हैं जो केवल ओड हों। अब इनमें से ओड देखिए 1, 2 एंड 3 नंबर्स कैन बी यूज्ड ऑन द यूनिट डिजिट। क्यों, क्योंकि अब हमें केवल कौन से नंबर फाइंड आउट करने हैं, वी हैव टू फाइंड ओनली ओड नंबर्स। और ओड नंबर्स बनाने के लिए हमें ओड अंक की ज़रूरत पड़ेगी। इन डिजिट में से जो भी ओड नंबर है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर केवल 3 अंक ही ऐसे हैं जो ओड हैं। तो हमारी पूरी संख्या को बनाने के लिए हमारे पास यूनिट प्लेस पर रखने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, ओनली 3 पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। कितनी पॉसिबिलिटीज़ बची, केवल 3। बाकी चारों प्लेस पर हम इन 5 में से 5 नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी कि टोटल नंबर्स हम अगर फाइंड आउट करना चाहें तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। अब ये 3 कौन सा है, ये 3 ओड नंबर्स वाला है। ये 3 क्या है, ओड नंबर्स वाली पॉसिबिलिटीज़ है, ओड नंबर वाली पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब देखा जाए तो कैलकुलेट कीजिए 625 इंटू 3। अब कैलकुलेट करने पर 7, तो यानी कि टोटल इतने नंबर क्या होंगे, टोटल जो ये नंबर आए हैं 1875 नंबर्स, अगर हम इन डिजिट का इस्तेमाल करके फाइंड आउट करना चाहे तो टोटल ओड नंबर्स हम कितने बना सकते हैं, 1875। कुछ भी क्वेश्चन में पूछा जाए तो हमें केवल यूनिट प्लेस या फिर फर्स्ट प्लेस का ध्यान में रखते हुए यह कार्य करना है। अब धीरे धीरे हम कुल संख्याओं को फाइंड आउट करना सीख चुके हैं, सम संख्याओं को फाइंड आउट करना सीख चुके हैं, विषम संख्याओं को फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। लेकिन अगर रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन अलाउ हो जाए, कि जरूरी नहीं है कि एक संख्या एक स्थान पर एक ही संख्या रख के हम अलग संख्या भी यूज कर सकते हैं। यानी कि एक संख्या को अगर हम 2 बार भी रखना चाहें तो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम वो वाले प्रश्न करेंगे कि अगर रिपीटेशन अलाउ हो या नहीं हो, तो ऐसे प्रश्नों को सीखने के लिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट गिवन बिलो। नीचे दिए गए संख्याओं का इस्तेमाल करके 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं।
डिजिट्स क्या दिए हैं 3, 4, 5, 6, 7। यानी कि इन संख्याओं का इस्तेमाल करके केवल 3 अंकों वाली संख्याएं बनानी है। संख्याओं की संख्या पूछी है कि कितनी बनाई जा सकती हैं। अब अंक कुल कितने अंकों वाली बनानी है, 3 अंकों वाली। अच्छा, कुल पूछी है। अब हमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर गिवन 1, 2, 3, 4 एंड 5। यानी कि इन 5 संख्याओं में से इस्तेमाल करके हमें केवल कितने अंकों वाली संख्याएं बनानी है, 3। तो यानी कि हमसे पूछा क्या गया है, टोटल नंबर्स। हमसे क्या पूछा गया है, टोटल नंबर। फिलहाल हमसे टोटल नंबर पूछा है, तो यानी कि हम यहाँ पर पहले स्थान पर 3 भी यूज कर सकते हैं, 4 भी यूज कर सकते हैं, 5 भी, 6 भी और 7 भी। तो इसका मतलब हमारे पास यूनिट प्लेस को भरने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। यूनिट प्लेस को भरने के लिए हमारे पास पूरी 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं। सेम इसी प्रकार 10 प्लेस को, फिर इसी प्रकार 100 प्लेस को। तो यानी कि हमारे पास जो टोटल संख्याएं आ जाएंगी, टोटल संख्याएं कितनी बन सकती हैं, वो कितनी बन सकती हैं, 125 नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स। कहते हैं 125 नंबर को हम इन संख्याओं का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। लेकिन अगर इसी में आपसे क्या पूछ लिया जाए, दूसरा पूछ लिया जाए, कुल नंबर्स कब, जब रिपीटेशन अलाउ ना हो, जब रिपीटेशन अलाउ ना है, रिपीटेशन अलाउ ना हो, यानी कि रिपीटेशन क्या है, नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है, अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो यानी कि जो संख्या यहाँ पर एक बार आ गई, जो संख्या यहाँ पर एक बार इस्तेमाल कर ली, वो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो सकती। यानी कि इन संख्याओं जो ये 125 नंबर हमने निकाले हैं, इनमें संख्याएं कौन कौन सी है, 3, 3, 3। ये भी तो इसमें एक संख्या रही होगी, 4, 4, 4, ये भी एक संख्या रही होगी, 5, 5, 5, ये भी एक संख्या रही होगी। तो अब एक चीज़ देखिए, इनमें 3, 3, 3 इनका रिपीटेशन अलाउ हो रहा है। लेकिन अब जो हमसे प्रश्न पूछा है, इन 125 संख्याओं में समझ में आ गया है कि टोटल संख्याएं क्या क्या रही होंगी। रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। अब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो यानी कि जो संख्या, इन संख्याओं में से जो संख्या इस वाले अंक पर इस्तेमाल हो चुकी है, वो दोबारा इस्तेमाल नहीं की जा सकती। अब हमें यही फाइंड आउट करना है। तो यानी कि हमारे पास, अगर मैं इस्तेमाल करना चाहूँ इस वाले नंबर पर, मैं इनमें से कोई भी संख्या को रख सकता हूँ। सपोज कीजिए मैंने क्या रख दिया, यहाँ पर मैंने 3 रख दिया, तो मेरे पास फ़िलहाल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनमें से 5 ही पॉसिबिलिटीज़ मेरे पास हैं। क्योंकि फ़िलहाल मैं नंबर को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इनमें से कोई भी यहाँ पर रख सकता हूँ। अब सपोज कीजिए आपने यहाँ पर 3 रख दिया, क्या रख दिया, 3 सपोज कीजिए आपने रख दिया। अब प्रश्न में क्या दिया है, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। अब मैं इस 3 को ना तो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ, ना ही यहाँ पर। तो यानी कि अब मेरे पास अगले वाले के लिए 3 संख्या बिल्कुल भी फ्री नहीं है, 3 यहाँ पर पहले से इस्तेमाल हो चुका है। तो अगले स्थान के लिए मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, 1, 2, 3, 4। मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ बची, ओनली आई हैव 4 पॉसिबिलिटीज़ टू फिल द सेकंड डिजिट। मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, केवल 4। अब सपोज कीजिए ये तो पहले इस्तेमाल हो चुका था, ये तो पहले ही इस्तेमाल हो चुका था। अब इन चारों में से सपोज कीजिए आपने यहाँ पर 7 रख दिया, 7 रख दिया। अब 7 भी क्या हो गया, लॉक हो गया, बिल्कुल 3 की तरह। तो यानी कि अब मेरी जो लास्ट डिजिट बची, उसके लिए मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, कितनी पॉसिबिलिटीज़ है मेरे पास, केवल या तो 4 रख सकता हूँ, या 5 रख सकता हूँ, या 6 रख सकता हूँ, ना तो 3 रख सकता हूँ, ना ही 7 रख सकता हूँ। तो इसका मतलब मुझे केवल कितने अंकों में से छांटनी है, मुझे केवल 3 अंकों में से छांटनी है। तो आई हैव ओनली 3 पॉसिबिलिटीज़ टू फिल द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर। तो यानी कि मेरे पास टोटल नंबर्स दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स, देयर आर ओनली 5 × 4, 20 × 3। तो यानी केवल 60 नंबर ऐसे हैं जिनमें रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे केवल मैं 60 नंबर का निर्माण कर सकता हूँ बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स।
मैं आशा करता हूँ कि अब धीरे धीरे हमारे समझ में आ रहा होगा कि टोटल नंबर्स कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनते हैं। अब हम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल नंबर्स, इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इवन नंबर्स, वॉट एवर यू वॉन्ट, इट कैन बी फाइंड आउट. It can be find out by using all the datas. Now moving to the next question, how many 4-digit numbers can be formed by using the digit? नीचे दी गई संख्याओं का इस्तेमाल करके हमें 4 अंकों वाली कितनी संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। अब इसमें भी हम क्या निकालेंगे, इसमें भी हम पहले क्या निकालेंगे, टोटल नंबर्स। क्या निकालेंगे, टोटल नंबर्स। इफ रिपीटेशन इज अलाउड, इफ रिपीटेशन इज अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउ है। अब एक चीज़ देखिए, हमें टोटल कितनी डिजिट वाली संख्याओं का निर्माण करना है, हमें 4 डिजिट वाले नंबर का निर्माण करना है, 1 2 3 एंड 4। ओके, रिपीटेशन अलाउ है। अब संख्या पर रिपीटेशन अलाउ है, इनमें से मैं कोई भी संख्या रख सकता हूँ, सिवाय मुझे पूछा क्या गया है 4 अंक वाली। मैं इस डिजिट को पहले स्थान पर नहीं रख सकता हूँ। कौन से डिजिट को, मैं 0 को अगर पहले स्थान पर रख दूंगा तो वो 4 डिजिट वाली नहीं रहेगी, तो वो कितने वाली रह जाएगी, जैसा कि पहले प्रश्न में किया था, वो केवल 3 अंक वाली रह जाएगी। तो एक चीज़ देखिए, ये बात तो बिल्कुल तय है कि 0 तो यहाँ पर आने वाला नहीं है। 0 तो बिल्कुल इस स्थान के लिए लॉक हो चुका है, 0 का इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो यानी कि पहले स्थान पर एक चीज़ तो है, पहले स्थान पर हम केवल कितने अंकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। पहले स्थान पर केवल कितने अंकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, 9। केवल 9 नंबर्स कैन बी यूज्ड ऑन दी फर्स्ट प्लेस। अब सेकंड प्लेस की बात करें, रिपीटेशन इज़ अलाउड। रिपीटेशन तो यहाँ पर अलाउ है। अब जब रिपीटेशन यहाँ पर अलाउ है तो यानी कि हम दूसरे स्थान पर किस संख्या का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो संख्या मैंने यहाँ पर रख दी उसका भी इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ, उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो दूसरे स्थान के लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो मैं 0 भी रख सकता हूँ, 1 भी, 2 भी, और इसी प्रकार 8 एंड 9 भी कर सकता हूँ। तो यानी कि दूसरे स्थान के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो फॉर द सेकंड प्लेस आई हैव 10 पॉसिबिलिटीज़। इसी प्रकार तीसरे स्थान के लिए, इसी प्रकार चौथे स्थान के लिए। तो अब मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, टोटल पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। तो यानी कि 1000 × 9, तो कितने नंबर्स का प्रयोग, कितने नंबर्स बन सकते हैं। तो मैं पूरे इन अंकों का इस्तेमाल करके अगर मैं 4 डिजिट वाली संख्याओं को बनाना चाहूँ, 4 डिजिट नंबर को मैं फॉर्म करना चाहूँ, तो मैं पूरे 9000 संख्याओं का निर्माण कर सकता हूँ। अब अगर सेकंड इसी में दे दिया जाए कि इफ़ रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, क्या दे दिया जाए, इफ़ रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, मतलब आप एक संख्या को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हैं, पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। अच्छा, सेम वही है, प्रोसेस तो सेम वही है, प्रोसेस सेम वही है। अब मुझे कितने अंकों वाली संख्याओं का निर्माण करना है, 4 अंक वाली। इन संख्याओं में से, अच्छा अगर मैं पहले स्थान की बात करूं, तो 0 तो मैं उसमें बिल्कुल भी नहीं रख सकता हूं, 0 तो बिल्कुल रखा ही नहीं जाएगा। तो यानी कि मेरे पास पहले स्थान की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, 9। आई हैव ओनली 9 पॉसिबिलिटीज़ टू फिल द फर्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर। अगर मैं किसी भी संख्या का निर्माण करना चाहूँ तो मैं इनमें से केवल इतनी संख्याओं का निर्माण कर सकता हूँ, मैं 0 को यहाँ पर नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि वो संख्या 4 अंकों वाली नहीं रहेगी, वो संख्या कितने अंकों वाली रह जाएगी, 3 अंकों वाली। अब अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो मेरे पास सेकंड के लिए अगर मैंने 1 इस्तेमाल कर लिया, अगर मैंने सपोज कीजिए मैं अगर यहाँ पर इस्तेमाल कर लेता हूँ
3। अगर मैंने पहले अंक पर इस्तेमाल कर लिया 3, तो मैं यहाँ पर लिखा क्या है, इफ़ रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, इफ़ रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड लिखा है ना, तो यानी कि मैं 3 को अब मैं इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, 3 को तो अब मैं इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, 3 बिल्कुल लॉक हो चुका है, क्योंकि क्या लिखा है, इफ़ रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब दूसरे स्थान के लिए पॉसिबिलिटीज़ कितनी बची, आई हैव ओनली 1 2 3, ये तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, 4 5 6 7 8 एंड 9, आई हैव ओनली 9 पॉसिबिलिटीज़ टू फिल द सेकंड डिजिट ऑफ द नंबर। मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, केवल 9 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इससे अगले स्थान पर आप सपोज कीजिए आप किस संख्या का इस्तेमाल कर लेते हो, 5 का। अब आप 5 को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। सपोज कीजिए यहाँ पर नंबर आपने क्या लिख दिया, आपने यहाँ पर 5वीं डिजिट का इस्तेमाल कर लिया है, तो अब आप रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड लिखा है, तो यानी कि इस स्थान पर या इस स्थान पर कहीं पर भी आप 5 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। सो अब हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज बची टू फिल द नेक्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर, हमारे पास कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नाउ आई हैव ओनली 8 पॉसिबिलिटीज टू फिल द नेक्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर। अब सपोज कीजिए आपने अगली डिजिट के लिए किस नंबर का चयन किया है, आपने सपोज कीजिए यहाँ पर 7 रख दिया, क्या रख दिया, 7। अब 7 भी क्या हो चुका है, पूरी तरीके से लॉक हो चुका है। यू कैन नॉट फिल द 7 इन दिस नंबर अगेन, ना तो आप यहाँ पर इस्तेमाल करोगे, ना यहाँ पर, ना यहाँ पर, यहाँ ये तो भरे ही जा चुके हैं। तो यानी कि अब पूरी 3 संख्याओं को आपने लॉक कर लिया है, जो कि यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो सकती। अब बची कितनी टोटल, आई हैव ओनली 1 2 3 4 5 6 7, ओनली 7 पॉसिबिलिटीज़ आर देयर टू फिल दी लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर। यानी कि मैं केवल अब इन 7 अंकों में से मैं कोई भी एक इस्तेमाल कर सकता हूँ अगर मुझे रिपीटेशन नहीं चाहिए। तो जब रिपीटेशन नहीं चाहिए तो अब हमारी संख्या कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, 81 इंटू 56, तो टोटल नंबर्स कितने बनेंगे, तो आई हैव ओनली टोटल नंबर्स 4 5 3 6, तो ओनली नाउ आई कैन यूज 4536 नंबर्स इफ द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन द नंबर। हम केवल कितनी संख्याओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपसे क्या पूछ लिया जाए, ओड नंबर, ओड नंबर, वो भी कब, इफ रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउ है। कितने अंकों वाली संख्या का निर्माण करना है, 4। अच्छा, कितने अंकों वाली, 4, 1 2 3। फंडा तो सेम रहेगा, यू कैन नॉट यूज 0 हेयर, बिकॉज अगर हमें 4 अंकों की संख्याओं का निर्माण करना है तो अगर हमें 4 अंकों वाली संख्याओं का निर्माण करना है तो हम यहाँ पर 0 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 0 का इस्तेमाल हो गया तो वह संख्या 4 अंकों की नहीं, वह संख्या 3 अंकों की रह जाएगी। अब हमें जो ये 2 अंक हैं इनका हमें विशेष ध्यान रखना है। इन अंकों में से ये 10 हैं, 10 में से मैं पहले अंक पर कितने इस्तेमाल कर सकता हूँ, 9। और अगर अब मैं लास्ट की बात करूँ तो लास्ट पर मैं केवल कौन सी डिजिट का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ओड का। कौन सी का, ओड का। अब इनमें से ओड बनाने के लिए मुझे आई कैन यूज 1 3 5 7 एंड 9। आई कैन यूज ओनली 1 2 3 4 5, ओनली 5 नंबर्स। आई कैन यूज ओनली 5 नंबर्स। तो यानी कि अगर मैं यूनिट प्लेस की बात करूँ तो मैं केवल वहाँ पर कितने नंबर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, 5। 0 यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर 9। और यहाँ पर मैं कौन से यूज नहीं कर सकता, इवन नंबर कैन नॉट बी यूज्ड।
इवन नंबर यहाँ पर यूज नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ओनली आई हैव 5 पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है कि मेरे पास अगले वाले स्थान के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 10, और उससे अगले वाले के लिए भी 10, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन इस संख्या में अलाउ है, तो इसलिए हम दोनों संख्याओं का इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं। तो यानी कि अब मेरे पास टोटल नंबर कितने बचे, 45 × 100, तो टोटल संख्या कितनी आई मेरे पास, 4500। तो इस प्रकार अगर मैं ओड संख्याओं को फाइंड आउट करना चाहूँ तो टोटल ओड संख्याएं कितनी फाइंड आउट होंगी, 4500 टोटल ओड संख्याएं बनेंगी। अच्छा जब 4500 ओड है, अच्छा टोटल कितनी आई थी, टोटल आई थी 9000, और ओड कितनी आ गई 4500, तो इवन कितनी हो जाएंगी इसमें से 4500, सेम है, तो इवन भी इतनी हो जाएंगी 4500। लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाए ओड नंबर इफ़ रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, अगर मुझसे पूछ लिया जाए ओड नंबर इफ़ द रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, तो फंडा यहाँ पर बदल जाएगा।